सोमवार को प्रधानमंत्री ने देश में वैक्सीनेशन को लेकर कई बड़े ऐलान किए। 1 मिनट में पूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम देश को संबोधित किया और वैक्सीनेशन अभियान से संबंधित कुछ बड़े ऐलान भी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पर राज्यों को सिर्फ 25% जिम्मेदारी दी थी। 2 हफ्ते में ये काम पूरी तरह केंद्र सरकार हाथ में ले लेगी। 21 जून से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। इसका 75% हिस्सा भारत सरकार खरीदेगी। निजी अस्पतालों को 25% वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें एक डोज अधिकतम 150 रुपए की होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ये भी ऐलान किया कि 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को नवंबर तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर बिना नाम लिए ही निशाना साधा और कहा कि जो लोग भी वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। सोमवार को प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वैक्सीन के लिए पहले भारत को दशकों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की वैक्सीनेशन की बदलती तस्वीर के बारे में भी सभी को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले भारत को वैक्सीन के लिए दशकों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन 2014 के बाद इसमें बदलाव आया। सरकार ने लॉजिस्टिक की तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी। भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। हर स्तर पर सरकार ने वैक्सीन निर्माता कंपनी को आर्थिक मदद दी। आने वाले समय में और भी वैक्सीन सप्लाई बढ़ने वाली है। देश में 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है। बाहर से वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। देश में नेजल वैक्सीन की भी तैयारी है। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन की अचानक बढ़ी मांग को लेकर कहा, ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई। इसे ध्यान में रखते हुए लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई 10 गुना से ज्यादा बढ़ाई गई। देश के हर कोने से जो कुछ भी उपलब्ध हो सकता था वो लाया गया। प्रधानमंत्री के संबोधन पर विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। 1 मिनट में पूरी खबर। प्रधानमंत्री के संबोधन पर विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं 4 महीने से यही मांग कर रही थी। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री के देर से लिए गए इस फैसले ने पहले ही कई लोगों की जान ले ली है। उधर आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की डांट का नतीजा है। देश के उच्चतम न्यायालय को बहुत बहुत शुक्रिया अदा, जिन्होंने लगातार बीते कुछ दिनों से वैक्सीन की नीति पर चल रही हेयरिंग में केंद्र सरकार को लताड़ा। अंततः सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद केंद्र सरकार होश में आई है, अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागी है और फाइनली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद अब ये कदम उठाया है। इस कदम का स्वागत है। हालांकि इस बीच केरल और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र के फैसले की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी कहा। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। पूरी खबर 1 मिनट में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात सुबह करीब 11 बजे होगी। खबर है कि महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री से बात करेंगे। हाल ही में मराठा आरक्षण के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, जिस पर केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए सामना के संपादकीय में भी कहा गया था कि आरक्षण को लेकर ऐसा कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। अब इस फैसले पर चर्चा करने के लिए उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही बैठक में क्रॉप इंश्योरेंस, जीएसटी, कोविड वैक्सीनेशन पर भी चर्चा होने की संभावना है। सीएम उद्धव ठाकरे के साथ राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार, पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण, कांग्रेस नेता भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बाद में दोपहर करीब 12 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सदन में प्रेस को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली एम्स में सोमवार से भारत बायोटेक की वैक्सीन पर बच्चों का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। पूरी खबर 1 मिनट में। दिल्ली एम्स में सोमवार से भारत बायोटेक की वैक्सीन का बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप 12 से 17 साल के बच्चों का है, दूसरा 6 से 12 साल के बच्चों का और तीसरा 2 से 6 साल के बच्चों का।
जी न्यूज के साथ बातचीत में डॉक्टर प्रोफेसर संजय राय ने बताया कि एक वैक्सीन के ट्रायल पूरा होने, डेटा इकट्ठा करने और मंजूरी मिलने में कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं, लेकिन भारत बायोटेक की ये वैक्सीन वयस्कों पर प्रभावी और सुरक्षित पाई गई है। इसका अच्छा खासा डेटा भी मौजूद है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर ये वैक्सीन 3 महीने में बच्चों के लगने के लिए मंजूर हो सकती है। कोई भी रिसर्च इसलिए करते हैं कि एविडेंस जनरेट करने के लिए, तो एविडेंस जनरेट हुआ कि उससे फायदा है कि नहीं है, अभी हमें नहीं पता। हो सकता है बूस्टर डोज का फायदा भी हो सकता है कोई फायदा ना हो। एक एविडेंस जनरेट करके रखेंगे कि अगर कल जरूरत पड़ती है तो शायद बूस्टर की, तो बूस्टर दिया जा सकता है। तो अभी तो जस्ट शुरुआत है, देखिए आगे क्या होता है। देश में बच्चों के लिए वैक्सीन का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। पूरी खबर देखते हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से पहले ही बच्चों की वैक्सीन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जाइडस कैडिला इसी महीने अपनी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए ड्रग कंट्रोलर से मंजूरी मांग सकती है। इस वैक्सीन का ट्रायल वयस्कों के साथ साथ 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर भी किया गया है। ऐसे में हो सकता है कि भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी पाने वाली ये पहली कंपनी हो सकती है। मैं सोचता हूँ कि ये जून का महीना आया है तो एक मन में थोड़ा सा उत्साह बेहतर है कि जो रिलेटिव एक शॉर्टेज हुई है वैक्सीन की वो पूरी की जा सकेगी। बड़ी जल्दी ही स्पुतनिक आ जाएगी लोगों के लिए। उसके बाद कैडिला की जाइडस डीएनए वैक्सीन जो है वो आना चाहिए। लेकिन इस बीच कई बच्चों के माता पिता बच्चों को बिना वैक्सीन स्कूल भेजने को लेकर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी नो वैक्सीन नो स्कूल ट्रेंड कर रहा है। अब देखते हैं देश भर का कोरोना अपडेट। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या अब 1 लाख प्रतिदिन के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,06,36 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 2,427 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,74,399 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 2,89,09,975 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 2,71,59,180 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,01,609 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 3,49,186 मौतें हो चुकी हैं। भारत में अब तक 23,27,86,482 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या 200 के करीब पहुंच गई है। 1 मिनट में पूरी खबर। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या तेजी से कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 231 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 36 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 876 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 14,29,475 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 13,99,640 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 5,208 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 24,627 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 63,610 टेस्ट किए गए हैं। अब तक दिल्ली में कुल 1,98,21,925 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई है। 1 मिनट में पूरी खबर। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की संख्या 10,000 के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 10,219 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 154 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 21,081 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 58,42,000 मामले आ चुके हैं। इनमें से 55,64,348 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,74,320 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 1,04,70 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 730 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 28 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के कुल 7,11,373 मामले सामने आ चुके हैं।
जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 14,999 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के पन्ना में वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए खुद डीएम मैदान में उतर गए। 1 मिनट में पूरी खबर। हाथों में दिख रहा ये कागज दरअसल एक निमंत्रण पत्र है और इस निमंत्रण को दिखा रहे ये पन्ना के डीएम सत्यनारायण हैं। दरअसल पन्ना में वैक्सीनेशन के लिए आगे आने और टीके के प्रति लोगों का डर दूर करने के लिए खुद जिले के डीएम मोर्चा संभाल रहे हैं। उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए एक निमंत्रण पत्र छपवाया है, जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि उनके इलाके में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जितनी तरह की भ्रांतियां हैं, जैसे कोरोना का संक्रमण भी हो जाता है लगवाने के बाद, इसमें बताया है कि बहुत कम लोगों को संक्रमण 0.02% लोगों को अभी तक संक्रमण हुआ जिन्होंने वैक्सीन लगवाई। यानी ये 6 तरह की भ्रांतियां आप लोगों ने आइडेंटिफाई। कोविड वैक्सीन लगवाना नपुंसकता आ जाती है, बिल्कुल नहीं आती है। लिखा हमने इसलिए लिख के दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय सांसद जी के, मंत्री जी के वैक्सीन लगाते हुए फोटो भी हमने दी हुई है। वहीं लोगों में भ्रम और शंका के समाधान के लिए लोगों को नेताओं, सांसदों और मंत्रियों द्वारा ली गई वैक्सीन की तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी। जम्मू कश्मीर में जारी वैक्सीनेशन अभियान देश के कई राज्यों के लिए मिसाल बन रहा है। 1 मिनट में पूरी खबर। जम्मू कश्मीर में कोरोना को हराने के लिए टीकाकरण अभियान जोरों पर जारी है। प्रदेश के जम्मू, सांबा, शोपियां, गांदरबल, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन जैसे कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां के कई गांवों में रहने वाले 90% से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। लोगों की दिख रही ये भीड़ और लगातार कम हो रहे इन फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तस्वीर उन सभी के लिए एक सबक है जो वैक्सीन पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कश्मीर में पर्यटन को फिर शुरू करने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। इस उद्योग से जुड़े लोगों का टीकाकरण करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है और इससे फर्क भी बहुत पड़ेगा आने वाले टाइम में। जो भी टूरिस्ट इंशाल्लाह यहाँ पे आएगा तो कम से कम इत्मीनान से आएगा कि लोग यहाँ पे पूरे तैयार है। आपको बता दें कि कोरोना के कारण जम्मू कश्मीर के पर्यटन व्यवसाय को 1500 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। यूपी में सोमवार से राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में मेगा वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। पूरी खबर देखते हैं। लखनऊ के शहरी क्षेत्रों की ही तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो सके, इसके लिए संसाधनों की पूरी व्यवस्था भी की गई है। ये लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित राधा स्वामी सत्संग स्थल की तस्वीरें हैं। यहाँ मेगा वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी की गई है। वैक्सीन लगवाने आ रहे लोगों के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही जलपान की व्यवस्था भी की गई है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पे हमें कोई तकलीफ नहीं, हम सीधे आए और यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन चेक हुआ। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। यहाँ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। व्यवस्था ठीक है और लोगों को आने का सब यहाँ बोला है कि सबको अपना अपना जो है व्यवस्था में सबको लगवा लो इंजेक्शन। वैक्सीनेशन सेंटर के व्यवस्थापक जितेंद्र अरोड़ा ने बताया कि लगभग 3000 लोगों के वैक्सीनेशन की उम्मीद थी, लेकिन सिर्फ 300 से 400 लोग ही आ सके। यूपी में सोमवार से कर्फ्यू में ढील दी गई, लेकिन पहले ही दिन लोगों ने जमकर लापरवाही दिखाई है। ये यूपी का फर्रुखाबाद है। कोरोना मामलों में आई कमी के बाद यहाँ भी कर्फ्यू में ढील दे दी गई, लेकिन ढील दिए जाने के पहले ही दिन लोगों ने यहाँ नियमों की धज्जियां उड़ाई। ज्यादातर लोगों के मुंह पर मास्क नजर ही नहीं आया। सवाल पूछे जाने पर लोग मास्क को लेकर अलग अलग दलीलें देने लगे। कोई कह रहा था कि सांस लेने में दिक्कत होती है, तो कोई घबराहट का नाम दे रहा था। अरे घबराहट भी होती है, अंदर कभी लगाया नहीं तो उभर नहीं की लगती है ना, मुझे लगती है घुटन थोड़ी लगती है। हालांकि बाजारों में कई लोग मास्क पहने भी हुए दिखाई दिए, लेकिन इसके पीछे का कारण भी डर है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मास्क न पहना तो पुलिस डंडा मार सकती है। लेकिन मंदिरों और खासकर सड़क चल रिक्शा चालकों में मास्क को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई दी। हालांकि मास्क न होने पर कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं लोगों को है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.